नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी सीखेंगे ब्लाउज का नाप लेके ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। यदि आप बिगिनर्स हैं तो इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा ब्लाउज का नाप ले से ब्लाउज की कटिंग करने में। तो देखिए ये हमारे ब्लाउज का नाप है। तो सबसे पहले हम इसका बैक और फ्रंट देख देख लेते हैं। ब्लाउज में डीप नेक है तो यहाँ पे 11 इंच का हमारा ये कटिंग हुआ है पीछे का गला। तो सबसे पहले हम इस तरह से ब्लाउज को फैला के रखेंगे और शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर को इस तरह से एकदम नॉर्मल रूप से ब्लाउज को रखना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। तो इस तरह से देखिए 10 इंच पे हमारा शोल्डर आ रहा है। तो यहाँ पे कटिंग होगी 11 इंच पर, क्योंकि हमारा जो यहाँ दोनों साइड थोड़ा-थोड़ा सिलाई मार्जिन जाता है, तो उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख के शोल्डर की कटिंग करेंगे। अब गला नाप लेते हैं। तो गला हमारा इस तरह से सिलाई मार्जिन को छोड़ने के बाद 6.5 इंच आ रहा है, तो हम 6.5 इंच पर ही कटिंग करेंगे। आर्म होल का भी नाप ले लेते हैं, फिटिंग करते समय काम आएगा। तो 8.5 इंच हमारा आर्म होल है। तो यहाँ पे देखिए 9 इंच पर स्लीव की लंबाई है और चौड़ाई हमारे स्लीव की 5.5 इंच है। तो यहाँ पे चेस्ट का फिटिंग, अपर चेस्ट हमारा 18 इंच है, यानी 36 चेस्ट साइज का ये ब्लाउज है। और बीच का जो है बस्ट साइज का नाप हमारा 17 इंच है और वेस्ट साइज का नाप 15 इंच है। तो इस तरह से बैक पार्ट के गले की लंबाई हमारी 10 इंच है, तो 11 इंच पर कटिंग होगी। ब्लाउज का फुल लेंथ 14 इंच है, तो 15 इंच पर कट करेंगे। तो चलिए कटिंग देख लेते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। तो इससे हम जो है सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए इस तरह से अस्तर को रख लेते हैं। अस्तर का पहले लंबाई नाप लेते हैं कि दोनों पार्ट हमारे आराम से आ जाएँगे या नहीं। तो इस तरह से अपनी ब्लाउज की चौड़ाई के हिसाब से ये अस्तर को फ़ोल्ड कर लेते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा 32 इंच आ रहा है, तो हमारी ये ब्लाउज की लंबाई दोनों पार्ट की आराम से आ जाएगी। तो यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे, तो 14 इंच है, तो हम 15 इंच पर पूरा निशान लगाएँगे शोल्डर का, क्योंकि तैयार ब्लाउज हमारा 14 इंच है। तो यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेंगे। तो लाइन हम 5.5 इंच का खींच रहे हैं शोल्डर का, क्योंकि हमारे शोल्डर 11 इंच के हैं, तो उसका हाफ कर लेंगे 5.5 इंच। यहाँ से भी 5.5 इंच पर निशान लगाएँगे और यहाँ से हम पौने 6 इंच या 6 इंच पर आप आर्म होल रख सकते हैं, बाजू की मोटाई के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए 9 इंच चेस्ट का चौथाई, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए। तो यहाँ पे साढ़े 7 इंच कमर का नाप है, 1 इंच प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ पे 2 इंच गले के लिए ले रहे हैं, गले की चौड़ाई, और 11 इंच पर हम गले की लंबाई का निशान लगा रहे हैं। 2.5 इंच नीचे से लेंगे, आप 3 इंच भी ले सकते हैं यदि गले में ज़्यादा फैलाव रखना चाहते हैं। तो इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अभी गले का शेप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स गले में डिजाइन्स बनाना है, तो अभी हम डिसाइड नहीं किए हैं कि कौन-सी डिज़ाइन्स बनाएँ। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर को मैंने डाउन कर लिया है 2 पॉइंट। यहाँ पे 1.25 इंच पर आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल शेपर की मदद से आर्म होल का शेप दे दे रहे हैं। आप हाथ से भी दे सकते हैं। बड़ी ही आसानी से यहाँ पे आर्म होल का शेप दे दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 इंच पर हम 3.5 इंच का प्लेट्स लगा ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे बैक पार्ट के साइड की फिटिंग वाली लाइन है, वहाँ पे हम आधा इंच इस तरह से शेप देंगे। इससे फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। आर्म होल के नीचे ज़्यादा फैब्रिक नहीं होने से काफ़ी अच्छा शेप आता है। तो इस तरह से बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड ड्राफ्टिंग बताएँगे और फ्रेंड्स बताएँगे कि परफेक्ट फिटिंग के लिए क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए कटिंग करते समय। तो देखिए यहाँ पे मैंने शेप दे दिया है साइड में। अब बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब कपड़े को थोड़ा-सा चौड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बैक पार्ट की अपेक्षा फ्रंट पार्ट की लंबाई और चौड़ाई दोनों 1-1 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कपड़े को चौड़ा कर लिए हैं। चौड़ा चौड़ाई को बढ़ाते हुए इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे। यहाँ पे देखिए हम हुकाई की पट्टी के लिए कपड़ा मैंने छोड़ रखा है यहाँ पे। इसके बाद हम बैक पार्ट की सेम ड्राफ्टिंग कर लेंगे इस तरह से, जितना हमारा बैक पार्ट है पूरा
निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद देखिए हमें नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और साइड से यहाँ पे 1.25 इंच आप ले सकते हैं और 1 इंच भी ले सकते हैं। नीचे से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बस्ट साइज के हिसाब से नीचे वाले प्लेट्स की चौड़ाई को बढ़ा के रखना होता है फ्रेंड्स, तो उस हिसाब से हमें कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है साइड में फ्रंट पार्ट के। तो सेम ड्राफ्ट पर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट को साइड में रखते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए सेम आर्म होल पर इस तरह से लाइन खींच देंगे, बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम आधा इंच आर्म होल को डाउन करेंगे गले की साइड, इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। खींचने के बाद हम यहाँ से 1.25 इंच पर गैप करेंगे, बैक पार्ट की अपेक्षा 1.25 इंच गैप कर दिए हैं। करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 इंच पर फिर गले की चौड़ाई का निशान लगा ले रहे हैं। 6.5 इंच पर लंबाई का और 2.5 इंच लेंगे गले के नीचे से चौड़ाई। तो इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद हम गले का शेप दे देंगे। 10.5 इंच पर इस तरह से बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे और इसके बाद 13 इंच पर बेल्ट का निशान लेंगे। यहाँ से 3.25 इंच पर या 4 इंच पर भी आप लगा सकते हैं निशान। यहाँ से 6 इंच गले से लिया और बेल्ट का शेप दे देंगे। तो थोड़ी सी लाइन हमारी तिरछी हो गई है, कटिंग करते समय उसे सुधार लेंगे। अब गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग करने के बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग हो गई हमारी। इसके बाद हम आर्म होल में जो शेप दिए हैं उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट का निशान लगा लेते हैं। नीचे नीचे के जो हमारे प्लेट्स होते हैं वो हम 2 इंच पर लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे मेन टक्स होता है ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग लाने के लिए। तो बस्ट साइज के हिसाब से इसकी चौड़ाई को रखना पड़ता है और 1.5 इंच पर यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, इस तरह से पॉइंट का निशान लगा लिए हैं। ये हमारे टक्स पॉइंट हैं साइड के 3 टक्स के। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लाइन खींचते हुए तीनों टक्स और बना ले रहे हैं। तो इन टक्स तीनों टक्स की जो हमारी चौड़ाई होती है आधा आधा इंच रखनी चाहिए और नीचे के जो हमारे टक्स है उसे बस्ट साइज के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना चाहिए। तो इस साइड के भी प्लेट्स को हम इस तरह से लगा लेते हैं। लगाने के बाद फ्रेंड्स ये हमारे प्लेट्स और लग चुके हैं। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं स्लीव की कटिंग करूंगी। यहाँ पे हमारी चौड़ाई कम हो रही है तो हम इसे इस तरह से पहले स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चौड़ाई परफेक्ट है, तो इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेते हैं। करने के बाद हम यहाँ से कपड़े को सीधा करेंगे। करने के बाद स्लीव की लंबाई के हिसाब से निशान लगाएंगे। 9 इंच हमारा लंबा स्लीव है तो 10 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम एक सीधा निशान खींच लेंगे। खींचने के बाद 3 इंच, लगभग 3 इंच नीचे इस तरह से डाउन करेंगे स्लीव को। चेस्ट का चौथाई प्लस -1 इस तरह से फिटिंग का निशान लगाएं। 2.5 इंच ऊपर से सीधा लाइन खींचने के लिए इस तरह से 5.5 इंच मोहरी और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे स्लीव का शेप देंगे इस तरह से। स्लीव का शेप देने के बाद हम फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से इस तरह से मिला के सीधी लाइन खींच देंगे। अब स्लीव की कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो ये हमारे ब्लाउज की स्लीव की कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद अब हम लेते हैं मेन फैब्रिक को। मेन फैब्रिक पर भी सारे ब्लाउज के पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होगी फ्रेंड्स। तो कटिंग समझ में आई या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जो भी आपको सीखनी है फ्रेंड्स कमेंट करके पूछ सकते हैं किस साइज का ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोग सीखना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सामने से कपड़ा हमारा तिरछा है तो इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे अपने स्लीव को रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ा है तो यहाँ पे और चौड़ाई को बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्लीव को रख के इस तरह से सबसे पहले हम स्लीव की ही कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा बॉर्डर है
तो कपड़ा इधर से अगर हमारा कम होगा तो हमारे स्लीव की लंबाई छोटी हो जाएगी, क्योंकि हमें हर एक हाल में यहीं से ही स्लीव निकालना है। तो सबसे पहले हम स्लीव की ही कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्लीव की परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब ब्लाउज़ की चौड़ाई और लंबाई को मैनेज करना है कि किस साइड से हमारा ये लंबाई और चौड़ाई मैनेज हो पाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने इस तरह से करने पर हमारा ये चौड़ाई मैनेज नहीं हो पाएगा और कम पड़ जाएगा लंबाई के लिए कपड़ा भी और चौड़ाई के लिए भी। तो इसलिए हम इस तरह से लंबाई में ही इसे कट करेंगे, चौड़ाई में नहीं कर पाएँगे क्योंकि फैब्रिक हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरह से लंबाई में इसे फ़ोल्ड कर लिए हैं। फ़ोल्ड करने के बाद हम ब्लाउज़ के हर एक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। रख के लंबाई और चौड़ाई को मैनेज करते हुए ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे चौड़ाई हमारी थोड़ी-सी कम आ रही है, तो इसे हम यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की चौड़ाई थोड़ी-सी ज़्यादा है, तो इसे यहाँ पे रख लेते हैं। अब हम बैक पार्ट को सेट करेंगे कि बैक पार्ट हमारा कहाँ पे सेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम बैक पार्ट को रखेंगे क्योंकि बैक पार्ट के लिए यहाँ पे हमारी चौड़ाई और लंबाई मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को सेट किया। फिर इसके बाद हम ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसे इस तरह से घुमा लेंगे। घुमा के रखेंगे, इससे हमारे कपड़े की बचत होगी। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को रख लिया है। अब इसके नीचे हम बेल्ट को रखेंगे। बेल्ट को रख के सारे पार्टों की कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। ये हमारी ब्लाउज़ सेट हो गई और हमें कपड़ा भी नीचे से मिल जाएगा। ब्लाउज़ में डिज़ाइन्स बनाने के लिए और गले में पट्टी अटैच करने के लिए तो काफ़ी पर्याप्त कपड़ा हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हुई। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जहाँ पर हमारा जॉइंट है उसे अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद ये हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। हर एक पार्ट की परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे गले की पट्टी के लिए और गले में डिज़ाइन्स वगैरह बनाने के लिए काफ़ी सारा पर्याप्त कपड़ा मिल गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।